गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम दूसरी इकाई का सेकंड लेसन यानी कि कविता है जो वो करने वाले हैं, तूफानों से क्या डरना। यानी जो हमारे एक तरह से ये कंपेयर किया गया है हमारे जीवन की मुश्किलों से, कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। उसके ऊपर ये कविता लिखी है। इसके राइटर है शिखा शर्मा। इनकी राइटर है शिखा शर्मा। परिचय: शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है, यानी बहुत ही फेमस कवित्री हैं ये। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्तियों को दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पे स्वयं अध्ययन दिया है बच्चों, चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। अब मतलब कहने का ये चित्र देख करके आपको ये ऑब्जर्व करना है। अभी देखो मुंह देखकर हमें किसी का भी फेस देख के समझ में आता है वो हंस रहा है, रो रहा है, वो दुखी है कि गुस्सा है, या हम जो कह रहे हैं उस पर उसका क्या रिस्पॉन्स है। कोई हंस रहा है, कोई गुस्सा है, आंखें लाल है गुस्से से, कोई खुन्नस से देख रहा है, कोई थोड़े नाराज़गी से देख रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत ही खिलखिला रहा है, कोई हल्का मुस्कुरा रहा है। तो इस तरीके से फेस दिए गए जो हाव भाव से हमें पहचानने हैं। फिर बच्चों चलो हम देखेंगे पोयम जो है तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। क्या कहा गया है कि नफरत किसी से नहीं करना चाहिए, सबसे हमें प्यार करना चाहिए। तूफान यानी मुश्किलें तो हमेशा ज़िंदगी में आती रहती है, अब इससे क्या डरना। अगर ऐसे ही डरते रहे तो क्या ज़रूरी है हमेशा ज़िंदगी में सुखी हो, हम हमेशा हैप्पी रहे। दुख भी तो आता है ना जीवन में, हर समय एक साथ तो नहीं होता। कभी किसी के पास बहुत पैसे होते तो कभी किसी के पास नहीं होते। तो इंसान क्या है, मेहनत करता है वैसे ही आगे बढ़ता है, कठिनाइयों का सामना करता है वैसे आगे बढ़ता है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। कहने का जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत हौसला जिसके अंदर होता है उसकी मदद हर कोई करता है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे अरे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर आप ही कदम नहीं बढ़ाओगे तो आपका हाथ कौन थामेगा। जब आप कदम बढ़ाओगे तो आपका हाथ थामने के लिए चाह रहा तो और आगे आएंगे। तो इस तरीके से जब हम मेहनत करते हैं तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत हौसला हमारे अंदर है, तो हमें कोई नहीं हिला सकता और हमारा हौसला देख करके और लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी, यानी सत्कर्मों सत्य की राह पर जब हम चलेंगे तो हमारे जीवन में ऑलरेडी रंग भरेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। क्या कहने का, हर जीत का खेल है जीवन। अब बच्चों सब पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम में, किसी फंक्शन में, किसी कंपटीशन में, लेकिन उसमें से जीतता क्या हर कोई है, नहीं ना हारते भी है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उस चीज़ में भाग लेना, मेहनत करना। अगर आप बैठे हो, आपने मेहनत ही नहीं की और सोचोगे अरे यार, तो फिर तो हार जीत का सवाल ही नहीं है ना। तो हार जीत तो इंसान की लाइफ का हिस्सा है। मेन है कि आपने पार्टिसिपेट किया, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। फिर हार जीत तो बहुत दूर की है, हारो चाहे जीतो, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो खेल समझकर खेलो, ऐसे हार जीत तो क्या है, जीवन का खेल ही है जीवन। इसे क्या करना है, हमें खेल समझकर खेलना है। समझो एक खेल खेल रहे हैं हम, जो भी मिलता है हमें हाथ बढ़ाकर ले लेना चाहिए। हमें जो भी भगवान दे रहा है, छोटा या दुख या सुख, जो भी, हमें हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी उसे ले लेना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। है ना। अगर हमारी ज़िंदगी में सुख है, दुख है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन हम हमेशा दुखी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना बच्चों। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे हमेशा तो क्या मतलब है। एक तो लाइफ एक ही बार मिली है और यहाँ आने के बाद सबको जाना भी है, जीवन है तो मरण भी है। तो मर के पछताना कि हमने अरे मैंने ये चीज़ इंजॉय नहीं की, बेटर है कि सुख दुख जो भी हो हंसकर जियो, जाना तो हर किसी को है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो तूफान तो ऐसे ही आते रहते हैं, अब इनसे क्या डरना है। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। तो धूप छाँव क्या है, कभी कड़ी धूप ज़िंदगी में, कहने की मतलब कभी कड़ी मुश्किलें आ जाती है, कभी अच्छा दिन, छाँव यानी अच्छा दिन भी होता है। तो जीवन का हिस्सा है ये सुख दुख। कभी उजाला कभी अंधेरा, कभी उजाला है ज़िंदगी में, कभी रोशनी होती है तो कभी बहुत अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा।
यानी कि कहने का इसको कंपेयर किया गया है जीवन की कठिनाइयों से या दुख से ही, कि कितना भी गहरा दुख हो, कितनी भी लंबी मुश्किल हो, लेकिन सवेरा ज़रूर होगा। अगर रात बहुत लंबी है तो बच्चों वो रात कितनी भी लंबी हो वो ख़त्म ज़रूर होगी, और सवेरा ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समय एक सा कभी न रहता, यही मैं समझा रही हूँ कि अगर दुख है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, और सुख है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा धीरज यानी थोड़ा पेशेंस हमें अपने अंदर रखना चाहिए। तो हमें थोड़ा पेशेंस बच्चों रखना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना। धीरज यानी कि हमें पेशेंस, थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, एकदम घबराना नहीं चाहिए किसी भी मुश्किल में। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, यानी कि कितना महामारी, संक्रमित भीषण रोग जो होता है ना, जो एक दूसरे को फैलता है देह अभिमान के कारण। तो एक दूसरे, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे या अभिमान करेंगे तो ये चीज़ें क्या है, एक महामारी है। अगर हमें घमंड हो गया, बहुत पैसा हो गया, घमंड हो गया, तो ये एक महामारी आज है तो कल नहीं है। लेकिन लोगों के साथ हम अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे तो सुख दुख में हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे। तो वो अभिमान नहीं रखना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कैसी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत राह पे चला गया है तो उसको अच्छे राह पे लाना भी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सोचेंगे अरे वो जाने देना, छोड़ना, उसका नुकसान होगा हमारा नहीं, पर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मिलजुल करके सहयोग से चलना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। और अगर कोई गलत रास्ते पे भटक गया है तो उसे अच्छे राह पे लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, यानी कि हमारा जो आत्मा है इसमें ज्ञान, नॉलेज का, हमारे अंदर नॉलेज का भंडार भर के हम अपने जीवन को उजाला भर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे जीवन में उजाला आ सकता है। दूर अंधेरा करना जी, इससे क्या है, अंधेरे को दूर करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो ऐसे ही आते रहते हैं, अब इनसे भी क्या डरना जी। तो इस प्रकार से बच्चों ये पोएम हमें हिम्मत, हौसला देती है कि चाहे कैसा भी सुख दुख, कितना भी अंधेरा जीवन में हो, लेकिन हमें पेशेंस रखे, थोड़ा सब्र करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा लॉस हो करके अपने आप को एकदम तोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को बांध के रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे हौसले ही हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों चलो अभी थोड़ा हम लोग रिथम में गाने की कोशिश करेंगे, सुर ताल में गाएंगे पोएम को, है ना, ट्राई करते हैं। फिर आप लोग भी वहाँ बैठे बैठे गाएंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर PDF में दे दूँगी वो आपको करने हैं। लेसन नंबर डाल के न्यू पेज से हेडिंग, न्यू पेज से इकाई स्टार्ट करनी है आप लोगों को। तूफानों से क्या डरना, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। है ना, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखेंगे, धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी।
तो इस प्रकार से बच्चों ये पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को लिखना है अपने क्लास वर्क में और गाना भी है और लर्न भी करना है। और यहाँ पे शब्द वाटिका दी है बच्चों, वो शब्द वाटिका आप लोगों को लिखनी है, शब्दार्थ जिसे कहते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स में भेजूंगी वो आप लोगों को अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है, तो हमारी ये कविता कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।